मुंबई आना बहुत महंगा पड़ गया हमारी छोरी को। उसकी जिंदगी को नरक ना करो और जाओ। ताऊ जी, तन्ने सुना ना, मैंने कहा जाओ। अब आपको डॉक्टर एनीस्थीसिया देंगे, उसके बाद आप बेहोश हो जाएंगे, फिर आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे ऐसे दुत्कार रहे हैं, और किस लिए? जिस लड़की की मैंने हमेशा सिर्फ उसकी मदद करने की कोशिश की, वो मुझसे पीछा छुड़वा रही है। क्यों? कोई तो कारण होगा। जानते हैं आप, सोच सोच के पागल हो गया था मैं कि क्यों फालतू मुझसे दूर भागती है, लेकिन आज समझ गया हूं। आज समझ गया हूं कैसे लोग हो आप लोग, और किस बात का जहर घोले बैठे हो अपने मन में मेरे लिए, और क्यों, और किसने दिया आपको यह हक? किसने दिया आपको हक मुझसे ऐसे बात करने का? और वो फालतू, अरे मुझे थैंक यू कहना तो दूर, वो उल्टा सारे इल्जाम मुझ पर लगाती। कितनी बार भरे बाजार में पूरी दुनिया के सामने जलील किया उसने मुझे। अरे जैसे मैं कोई राह चलता बदमाश हूं जो उसे छेड़ रहा हो। अब जान गया हूं मैं क्या कारण है, क्यों भागती है फालतू। जानते हैं क्या कारण है? आप एक नंबर के एहसान फरामोश हैं। लीजिए, आज मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे और वादा करता हूं आपसे, आज के बाद आपके और आपकी बेटी के सामने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। जाइए। हाँ सिट सर। सर अयान सर सिटी हॉस्पिटल आए थे और चरण सिंह जी से उनकी कुछ कहासुनी हो गई, वो अभी यहाँ से निकले हैं। और हाँ सर, वो बहुत गुस्से में यहाँ से निकले हैं। ठीक है, वापस अपने काम पे लग जाओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, इससे अयान और फालतू के बीच में गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर अयान का ये गुस्सा उसकी जिंदगी से फालतू का नाम और निशान तक मिटा देगा, और फिर इस गुस्से को इतनी हवा मिलेगी कि अयान को फालतू के नाम से भी नफरत हो जाएगी। सिर, तुम्हें नहीं लगता कि पूरी कायनात हमारे इस मिशन को अचीव कराने में लगी है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तनु। अगर सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारी और अयान की मैरिड लाइफ पटरी पे आ जाएगी, जो मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरा होना ही होगा तनु। कितनी बार मना किया है लाडो ने आपसे कि आप उससे ना मिले, या फिर भी क्यों चले आते हो बार बार उससे मिलने? मारी चोरी की जिंदगी नर्क बन गई, और तो और मारी चोरी की आंखें चली गई। पीछा छोड़ दो मारी चोरी का। पूरा का पूरा खानदान ही सेल्फिश है। किस हक से मुझ पे इल्जाम लगाए उन्होंने? किस हक से? पहले बेटी ने सड़क पे खड़ा करके कम जलील किया था, तो इन्होंने हॉस्पिटल में कसर निकाल ली। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। I am such a fool।
इतना भला बुरा सुनने के बाद भी उस लड़की के पीछे हॉस्पिटल तक आ गया। सही कहते हैं सेठ ऑफ तनीषा, इन लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, ये होते ही ऐसे। बस एक बार अपना मतलब पूरा हो जाए फिर मिनट से पहले अपनी औकात दिखा देते हैं। आज के बाद इस बात की शक्ल कभी नहीं देखूंगा। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो यार, चलो निकलते इसे बाहर। अरे ये तो जिंदा है, जल्दी बाहर निकाले इसे। कोई है? कोई है यहाँ? आठ साहब, ये कौन सी जगह है? और थे यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो ना माट साहब, थे चुप क्यों? ऐसा क्यों किया मेरे साथ तुमने फालतू? मैंने क्या किया माट साहब? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अपनी जिंदगी रोक दी ताकि तुम आगे बढ़ सको। तुमने मुझे ऐसे फील कराया जैसे सारी गलती मेरी, जैसे तुम पे भरोसा करना भी मेरी गलती थी। कितने सपने देखे थे मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों को अपना बना लिया था फालतू। तुमने एक पल में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बोलो ना फालतू, ऐसी क्या गलती थी मेरी जो मेरी सारी अच्छाई बुला के तुमने मुझे ये दिन दिखाया? कुछ नहीं बोलोगी तुम? क्यों? आज और जलील नहीं करना मुझे। माट साहब, थे मैंने गलत समझ रहे हो? गलत समझ रहा था। लेकिन अब बस, अब वही होगा जो तुम चाहती थी। वादा करता हूं मैं तुमसे फालतू, आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने। तरस जाओगी मुझे देखने के लिए।
अचानक से पेशेंट का बीपी को डाउन हो रहा है, उसकी हार्ट बीट भी तेज होती जा रही है। ऑपरेशन हो गया मैडम, बहना ठीक तो है? पेशेंट की कंडीशन अचानक से क्रिटिकल हो गई है। ये ठीक कह रही हो मैडम, लाडो ठीक तो है? हाँ हाँ, वो ठीक है। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन देकर स्टेबल कर दिया है। डरने की कोई बात नहीं है। अब हम पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, तो आप अभी घर चले जाइए। भले शाम को आकर एक बार दूर से देख लीजिएगा। मैडम, मैंने हमारी लाडो से वादा किया था कि मैं उसे छोड़कर कहीं ना जाऊंगा। एक बार हमें दिखा दो, दूर से ही सही। वादा करते हैं कि हम कोई आवाज ना करेंगे। अच्छा ठीक है, आप वेट कीजिए, मैं देखती हूँ। मैडम, या अठे अस्पताल में कोई मंदिर होएगा कि वो सब कुछ सही से हो गया तो भगवान का शुक्रिया अदा करना? जी, सीधे जाकर लेफ्ट ले लीजिएगा। चल प्रताप। डॉक्टर साहब, अरे कोई डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। डॉक्टर साहब देखिए ना, ये जिंदा है भी या नहीं। सांसें तो चल रही है इसकी, अभी इसे तुरंत ओटी में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, चलो 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 चलो, चलो। अयान सर, ये अयान मित्तल है ना? क्या हुआ इन्हें? आप जानते हैं इन्हें? हाँ, इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। इनकी कार एक पेड़ के साथ टकरा गई थी। बेचारे की सांसें चल रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते कि जिंदा रहेंगे कि नहीं। आप इन्हें कैसे जानते हैं? उनकी जेब से मुझे उनका वॉलेट मिला है। ये वॉलेट में उनका आधार कार्ड है, ये देखिए, और नाम लिखा हुआ है आयन मित्तल। वैसे आप उनके घर वालों को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो उनको जल्दी फ़ोन करके बुलाइए, ये अर्जेंट है, इमरजेंसी है। मैं उनके फैमिली के एक मेंबर को जानता हूँ। बढ़िया है, मैं अभी बुलाता हूँ। बुलाइए बुलाइए, जल्दी बुलाइए। हाँ बोलो, ऑपरेशन हो गया? हाँ सर, फालतू का ऑपरेशन तो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन 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 क्या? लेकिन अयान सर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। What? और उन्हें यहीं सिटी हॉस्पिटल लाया गया है। लोग कह रहे हैं कि शायद वो बच नहीं पाएंगे। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? किसका? किसका एक्सीडेंट? बताओ सेठ, मुझे डर लग रहा है। किसका एक्सीडेंट? थनु, थनु भाई का एक्सीडेंट हो गया। भाई का एक्सीडेंट हो गया। His condition is very critical. पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है? ये डॉक्टर, बाहर एक आदमी इनके घर वालों को जानता था, उसने इनके घर वालों को कॉल कर दिए। देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हम इनकी फैमिली की परमिशन का वेट नहीं कर सकते ऑपरेशन के लिए। बाहर जाकर उस आदमी को कहो कि हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, तब तक इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करके रखें, ताकि वो आकर फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर पूरा कर सके। जी जी डॉक्टर। ऑक्सीजन लगाओ।
तनु, तनु संभालो अपने आप को। तनु, हमें जल्दी से हॉस्पिटल निकलना होगा। प्लीज तनु, भाई बहुत क्रिटिकल है। तनु चलो प्लीज, घर वालों को भी बताना होगा। पर हम घर वालों से क्या कहेंगे कि अयान वहाँ क्या कर रहा था और हमें इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अयान ठीक होगा ना? उससे कुछ होगा तो नहीं ना? तनु तनु तनु, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा भाई को, ठीक है? तनु देखो, अभी सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। हमें घर वालों को कुछ तो बताना ही है, तो सच बता देते हैं ना कि भाई फालतू के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गया था और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया। तनु तुम देखो, आज नहीं तो कल घर वालों को सब कुछ बताने ही वाली थी ना, तो आज ही बता देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घर वालों को बताने में कि फालतू के इलाज के पैसे मैंने दिए थे, लेकिन मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि अगर घर वालों ने मुझसे पूछा कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी अयान फालतू में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, तो मैं क्या कहूंगी सबसे? नहीं, गलती से भी हम फालतू और अयान के रिश्ते का सच सबको नहीं बता सकते। इससे हमें कुछ भी करके ये सब छुपाना होगा। सिर प्लीज प्रॉमिस मी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। प्लीज प्रॉमिस मी। ओके तनु, आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बट प्लीज अभी हॉस्पिटल चलें। कम ऑन। क्या? कैसे हुआ ये सब? कब? कहाँ? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे हुआ क्या है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? बताइए ना। क्या हुआ? आप इतने चिल्ला क्यों रहे और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? किसका फोन था? तुझे ऐसे परेशान देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ तो बोल। दादी, दादी, भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। क्या? अरे अरे सविता, संभालो अपने आप को, बैठो। तुम्हें कैसे पता चला? फोन तो मुझे अभी आया। हाँ, मामा, सिड को किसी का कॉल आया था हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल नायगांव में अयान की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, उसका ऑपरेशन शुरू करवा दिया। हम आपको यही बताने के लिए आ रहे थे। बाबा वो ठीक तो हो जाएगा ना? मेरे आयु का ऑपरेशन, इतना बड़ा एक्सीडेंट। माँ, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे आयु को देखना है। पता नहीं मेरा बच्चा कौन सी हालत में होगा, कैसे होगा। शांत हो जाओ सविता, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा बेटा। पर दीदी, सिड, तुमने मुझसे कहा था ना कि अयान ऑफिस जा रहा है किसी रिसर्च के काम के लिए, फिर वो नायगांव कैसे पहुंच गया? मॉम, अरे वो सब सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है सुमित्रा, हम सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो। किंचक, आयशा, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ पापा? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अयान का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। देखो किंचक, मैं सिड के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम यहाँ घर पर सबका ख्याल रखना, फोन अपने पास रखना, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। जी पापा। और हाँ, हर्ष और गोविंद को फोन करके कहना हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, सिटी हॉस्पिटल। जी पापा। मैं आपके साथ मैं चलूंगी साथ में, प्लीज मुझे लेकर चलिए। मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे आयु को देखना है, वो कैसा है, किस हालत में। मैं आऊंगी बस, मुझे लेके चलिए। माँ, इसे संभालो माँ। चलिए। मुझे पहले जाके देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है, अयान वहां पहुंचा कैसे। तनु, say it. बाबा, मैं जानती हूँ अयान नायगांव क्यों गया। वो वहां फालतू से मिलने गया था। क्या? एनेस्थीसिया का असर शाम तक रहेगा, तब तक के लिए इन्हें रेस्ट करने देते हैं और तुम इन्हें मॉनिटर करते रहना। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म कर देना। वैसे भी आज आधे से ज़्यादा स्टाफ अयान मित्तल के ऑपरेशन में लगे हुए हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।